Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from The Readers. We are in third lecture today. We'll discuss exercise of unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. First of all, हम चैप्टर की ग्लॉसरी पे आएंगे. यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, उनके सिनोनिम्स, उनके उर्दू में मानी और उनकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एंसेस्टर. सिनोनिम है फोर फादर्स, उर्दू में मानी है आबाओ अजदाद. नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट. सिनोनिम है डिप्राइव्ड या पुअर, मानी है मोहताज. नेक्स्ट है इक्विटेबल. सिनोनिम है फेयर, जस्ट, अनबायस्ड, मानी है आदिल. फर्म. सिनोनिम है डेफिनेट या डिटरमिन्ड, मीनिंग है इसका पुख्ता. नेक्स्ट वर्ड है फो. सिनोनिम है एनिमी, दुश्मन, इसका मानी है दुश्मन. नेक्स्ट वर्ड है इंटरसीड. सिनोनिम है प्लीड फॉर या मीडिएट, मानी है मुआफ़ी की दरख्वास्त पेश करना या सिफारिश करना. नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीट्यूड. सिनोनिम है इम्पोर्टेंस और इफेक्ट, मीनिंग है अजमत. नेक्स्ट वर्ड है ऑ. सिनोनिम है बी इंडेट टू, उर्दू में मानी है कर्जदार होना. नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज. सिनोनिम है इसका रिटेलिएशन और वेंजियंस, मानी है इंतकाम या बदला. नेक्स्ट वर्ड है सीक. सिनोनिम है लुक फॉर या गेट, ऑब्टेन, मीनिंग है इसके हासिल करना. उसके बाद हम वोकैब पे आएंगे. गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड. यहाँ पे कुछ गिवन वर्ड्स हैं, उनके हमें सिनोनिम्स और मीनिंग्स वंस अगेन बताने. मॉडल. सिनोनिम है एग्जाम्पल, उर्दू में मानी नमूना. पाइटी, गुडनेस यानी तकवा. एटर्नल, एवरलास्टिंग यानी दायमी या अबदी. अर्नड, ऑब्टेन्ड और गॉट यानी हासिल की. सरमन. सिनोनिम है एड्रेस यानी खुतबा. ट्रांसेंड, सरपास यानी मावरा होना. नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज. सिनोनिम है रिटेलिएशन, उर्दू में मानी है इंतकाम या बदला. वर्ड है कमांडमेंट, ऑर्डर या हुक्म. अपहेल्ड, मेंटेन्ड, बरकरार रखा. डेस्टिट्यूट. सिनोनिम है डिप्राइव्ड या पुअर, उर्दू में मानी है मोहताज. प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड, मानी है ऐलान किया. इसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे. हमें गिवन वर्ड्स के सिनोनिम, करेक्ट सिनोनिम के ऊपर टिक करना होगा. तो पहला वर्ड है हमारे पास इक्विटेबल. इसके दो ऑप्शंस ठीक हैं. पहला फेयर, दूसरा जस्ट. उसके बाद है एंसेस्टर. इसके भी टू ऑप्शंस करेक्ट है. फोरफादर, प्रीडिसेसर. फो, इसका है एनिमी. फर्म, इसका है परसिस्टेंट. ग्लोरियस, इसका है स्प्लेंडिड. नेक्स्ट सी पार्ट पे हम आएंगे. गिव मीनिंग्स ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. तो कुछ गिवन फ्रेजल वर्ब्स हैं, हमें इनके मीनिंग्स का इल्म होना चाहिए और उनके सेंटेंसेस हमने प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिल्टी ऑफ, मुजरिम होना. ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ थेफ्ट. नेक्स्ट है बिलोंग टू, मलकियत होना या से ताल्लुक होना. ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली. एक्सचेंज फॉर, के बदले में होना. ही टुक माई ओल्ड कार इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू बाइक. इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक. द मैटर वॉज डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक लॉ. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाला पोर्शन है. इसमें हमारे पास 6 टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं. हम इनके आंसर्स नोट्स के ऊपर से प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट ग्रामर वाला पोर्शन. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है. अगर हम नाउन को देखें तो नाउन की बेसिकली 2 टाइप्स हैं. नाउन की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका जिस्मानी वजूद ना हो. और कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसका जिस्मानी वजूद, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो. ये दोनों एंटोनिम्स टू ईच अदर, एक दूसरे के मुतजाद हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है अ नाउन which does not have its physical existence
ऐसा नाउन जिसकी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी जिस्मानी वजूद ना हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एंगर, ब्रेवरी, विजडम, ये तीनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन। अ नाउन विच हैज इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ऐसा नाउन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका जिस्मानी वजूद होता है, वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। वॉल, बुक, टेबल, ये कंक्रीट नाउन्स हैं क्योंकि इनका जिस्मानी वजूद है। नेक्स्ट हमारे पास ए पार्ट में कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उनमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। हमने इन अंडरलाइंड वर्ड्स के बारे में बताना है कि क्या ये वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या कंक्रीट नाउन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एफर्ट। तो एफर्ट ऐसा वर्ड है जिसका जिस्मानी वजूद नहीं है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है स्टडीज, इसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट जस्टिस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथफुलनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉल्स, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये कंक्रीट नाउन। बास्केट कंक्रीट नाउन। ट्रेडर कंक्रीट नाउन। ट्रस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कस्टमर्स कंक्रीट नाउन। केयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेट कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट ग्रामर में हमारे पास डेफिनेशन है आर्टिकल की। आर्टिकल ऐसा वर्ड होता है जो अपने से बाद में आने वाले नाउन को या तो जनरल बना देता है या उसे स्पेशल बना देता है। अ वर्ड विच मेक्स अ नाउन जनरल, अ स्पेशल इज कॉल्ड आर्टिकल। ऐसा वर्ड जो अपने से बाद में आने वाले नाउन को या तो जनरलाइज कर दे या स्पेशलाइज कर दे, वो आर्टिकल कहलाता है। हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। अगर हम आर्टिकल की काइंड्स को डिस्कस करें तो आर्टिकल की 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट काइंड है डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है द और इनडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल किसी भी नाउन को स्पेशलाइज करता है, जैसे द बुक यू गेव मी हैज बीन लॉस्ट। वो किताब द बुक यू गेव मी हैज बीन लॉस्ट, वो किताब जो तुमने मुझे दी वो मुझसे गुम हो गई है। तो द बुक, अब इस द ने स्पेशलाइज कर दिया इस नाउन को, बुक को स्पेशलाइज कर दिया। अब इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हैं, वो हमेशा किसी भी नाउन को जनरलाइज करते हैं, जैसे आई हैव अ न्यू बुक। अ न्यू बुक, अब इस बुक कॉमन नाउन को इस ए ने जनरलाइज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। इसमें हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं। इनमें हमने या तो ए यूज करना होगा या एन यूज करना होगा या द यूज करना होगा। बाज सेंटेंसेस में ये भी पॉसिबल है कि इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल यूज ना हो। तो हम यहाँ पर जब भी हमने जनरलाइज करना होगा, किसी कॉमन नाउन को जनरलाइज करना होगा, वो कॉमन नाउन जब वो सिंगुलर फॉर्म में आए, उसे जनरलाइज करना होगा तो हम ए या एन लगा देंगे। हाँ, उसे अगर स्पेशलाइज करना होगा तो फिर हम द ऐड करेंगे। He asked me a very hard question, वेरी हार्ड क्वेश्चन, हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर ए ऐड कर दिया। He asked me a very hard question, a very hard question. The question that he asked me was easy. That he asked me, इसने स्पेशलाइज किया है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नाउन है, इसको अब ये स्पेशलाइज होने जा रहा है। जब भी ये स्पेशलाइज होगा तो इससे पहले द ऐड करना कंपल्सरी होगा। अब हम यहाँ पर द यूज करेंगे। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। नेक्स्ट है हैव यू सीन माय स्कार्फ। इस पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। Could you please pass me the salt? Is there a good restaurant? जनरलाइज कर रहे हैं, Is there a good restaurant? 6 पे the
रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड, दैट आ गया ना बाद में, जब दैट आ जाए तो वो स्पेशलाइज हो जाता है। द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स। I have several good friends. No article will be used in this sentence. I have several good friends. The UAE is a beautiful country. अच्छा, जो भी कंट्री नेम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाए उससे पहले द ऐड करते हैं, जैसे द UAE, द USA, द USSR। तो ये एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इससे पहले द ऐड करेंगे। द UAE इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। नेक्स्ट है आई विल सी यू इन अ, जनरलाइज कर रहे हैं, इन अ वीक। आई एम ऑन वेकेशन, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे। नेक्स्ट ग्रामर में हमारे पास नाउन और नाउन फ्रेज में पहले तो हम डिफरेंस इसमें डिस्कस करेंगे। नाउन की डेफिनेशन होती है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और स्टेट। किसी इंसान, किसी जगह, किसी चीज़ या किसी हालत या कैफियत का नाम नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल पर्सन नेम में हम करेंगे मैन, प्लेस के लिए सिटी, थिंग में चेयर, स्टेट में इंटेलेक्ट। तो ये सब नाउन्स हैं। नाउन फ्रेज अगर हम देखें तो इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्क्स, इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क्स एज अ नाउन, इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, NOUN, नाउन फ्रेज। अच्छा, अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम दे, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का एक्शन परफॉर्म करे तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। जनरली हम ये भी देखते हैं कि नाउन सिंगल वर्ड पे कंसिस्ट करता है, तो जब उसके क्वालिफाइंग वर्ड्स उसके साथ मिल जाएं तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एन ऑनेस्ट मैन। अगर हम इसमें सिर्फ मैन को देखें, मैन तो ये नाउन है, बट जब हम कहेंगे एन ऑनेस्ट मैन तो ये नाउन फ्रेज हो गया। अ ब्यूटीफुल सिटी, इसमें लफ्ज जो है सिटी, सिटी ये नाउन है, लेकिन अगर हम कहें अ ब्यूटीफुल सिटी, उसके क्वालिफाइंग वर्ड को भी साथ ऐड कर दिया, अब ये नाउन फ्रेज हो गया। अ वुडन चेयर, इसमें चेयर नाउन है, तो अ वुडन चेयर कंप्लीट फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट है हिज प्रेज वर्दी इंटेलेक्ट, इसमें इंटेलेक्ट नाउन है, क्वालिफाइंग वर्ड भी साथ ज्वाइन हो गए, तो हिज प्रेज वर्दी इंटेलेक्ट ये नाउन फ्रेज है। सी पार्ट में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने इन सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज को पॉइंट आउट करना है। पहला सेंटेंस है दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। एन ओल्ड फैशन्ड हैट, इसमें नाउन फ्रेज है, एक्चुअल नाउन है हैट, हैट नाउन है। एन ओल्ड फैशन्ड, उसके क्वालिफाइंग वर्ड को भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो ये नाउन फ्रेज बन गया। तो एन ओल्ड फैशन्ड हैट ये नाउन फ्रेज है। वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान्स, फहद्स प्लान्स नाउन फ्रेज है। अ रोलिंग स्टोन में अ रोलिंग स्टोन नाउन फ्रेज है, अ रोलिंग स्टोन नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट है द रीसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, द रीसेंट फ्लड नाउन फ्रेज है, हैवी डैमेज भी नाउन फ्रेज है। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, एन ओरल प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन नाउन है, एन ओरल प्रेजेंटेशन ये नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट ग्रामर में हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस, इन दो टेंसेस को। पास्ट सिंपल में पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म हम सेकंड फॉर्म V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म। तो पास्ट सिंपल में पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे ब्रोक ये पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म है ब्रेक की। रोट ये राइट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है। फेल फॉल की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं कि आफ्टर वॉज वर्ड के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की ING फॉर्म को कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ING फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो जब भी वॉज वर्ड के बाद V4 यानी वर्ब की ING फॉर्म आ जाए तो वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने या तो पास्ट कंटिन्यूस ऐड करना होगा या पास्ट सिंपल ऐड करना होगा। तो जनरली इनमें हम प्रिंसिपल क्लॉजेज में पास्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। व्हाट
What were you doing? What were you doing when I called? Second form, simple past tense. When I called you last night. I was sitting there in the cafe. I was sitting in the cafe when you called. Second form, when you called me. When you arrived. Second form, when you arrived at the bus stand. Who was? बी की सेकेंड फॉर्म was होती है. Who was there? Shamsa was watching a film when she heard. Second form, when she heard the noise. We were playing tennis. We were playing past continuous. We were playing tennis when Javed hurt his ankle. hurt की सेकेंड फॉर्म भी hurt होती है. नेक्स्ट हमारे पास फोनेटिक सिंबल्स हैं. कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल्स, और उसके बाद है हमारे पास वॉल्स और डिफ्थोंग्स के सिंबल्स हैं हमारे पास. हम इन सिंबल्स के ऊपर, फोनेटिक साउंड्स के ऊपर सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो इस टॉपिक के लिए हमारे पास फोनेटिक साउंड्स के लिए और सिंबल्स के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर अरेंज करेंगे. नेक्स्ट हमारा होम टास्क है. एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई. होम टास्क में फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लीट एक्सरसाइज हमने प्रिपेयर करनी है. उसके बाद जो भी वो कैब है, चाहे वो ग्लॉसरी थी या दूसरे वर्ड्स थे, हमने उनके सिनोनिम्स, उनके मीनिंग्स, उनकी सेंस कंप्लीट प्रिपेयर कर दी है. ग्रामर में हमने जितनी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स डिस्कस की, उन्हें हमने अच्छी तरह से देखना है. आखिर पे आज की अच्छी बात ये कि व्हेन वी रेस्ट वी रस्ट. जब हम आराम तलब हो जाते हैं, जब हम आराम करना शुरू कर देते हैं, जब हम काम से दूरी इख्तियार करते हुए आराम तलब हो जाते हैं, जब हमें रेस्ट करने की आदत पड़ जाती है, तो हम रस्टी हो जाते हैं, हमें जंग लग जाता है. तो आराम तलबी हमें जंग आलूद कर देती है. लिहाजा कीप ऑन वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.